अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बार फिर बात करेंगे एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस की वापसी का। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल जो साबिक रहते हैं, उनकी जानिब से उनकी 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था जो पीडीएम इतिहाद का नेब तरामीमी कानून था उसको कलअदम करार दिया था। और उसके बाद बल्कि ख़ास कर ये 2 दिनों में एहतसाब ब्यूरो जो है वो उन्होंने कमर कस ली। अपनी जो साबिक रेफरेंसेस थे उनकी वापसी का मरहला शुरू हो चुका है। तकरीबन 150 से ऊपर जो रेफरेंसेस है वो लाहौर के एहतसाब अदालत में दायर कर दिए गए हैं, वापस हो गए हैं। जबकि इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत की बात अगर कर ले तो 80 रेफरेंसेस है। 80 रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, सर राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खकान अब्बासी, इसहाक डार, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेट्स की केसेस हैं। अब चूंकि दूसरा रोज़ है, गुज़श्ता रोज़ भी नेब की जानिब से 2 हाईएस्ट गाड़ियों में भर के रिकॉर्ड्स लाया गया था। 26 जो रेफरेंसेस थे उसका रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया गया। उस 26 में से गुज़श्ता रोज़ जो जो बड़ा एक रेफरेंस थे, 2 रेफरेंसेस थे गुज़श्ता रोज़ जो कल आई थी। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो आया। यूनिवर्सल सर्विस में खुर्द बुर्द का मामला था, वो रेफरेंस आ गया एहतसाब अदालत, उसका रिकॉर्ड आ गया। जबकि रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो प्लांट था उसमें राजा परवेज़ अशरफ का रिकॉर्ड आ गया था। और बाकी जो कुछ सिविलियंस के केसेस थे, आज फिर 18 रेफरेंसेस आ गए, रिकॉर्ड आ गया उनका। और 18 में से आज बड़े रेफरेंसेस, तोशा खाना एक रेफरेंस है जिसमें 2 वज़ीर-ए-आज़म और एक सदर जो है वो मुलव्वस है। तोशा खाना रेफरेंस यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इनके ख़िलाफ़ ये एक रेफरेंस है, ये आ गया, आज उनका रिकॉर्ड आ गया। दूसरा एक जो केस आया, बड़ा केस था, वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर 8.3 अरब के जो मुबैना ट्रांजेक्शन्स है उसका, यानी कि फेक अकाउंट्स का, ये दूसरा बड़ा केस है। और तीसरा जो कार के रेंटल है राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी भी एक दूसरा रेफरेंस आ गया। तो ये बड़े रेफरेंस आज भी आ गए। अब गुज़श्ता रोज़ जो 26 रेफरेंसेस आए थे उसमें चूँकि इस्लामाबाद की जुडिशल कम्प्लेक्स में 3 अदालतें हैं एहतसाब की, 3 में से एक अदालत में जज मौजूद है, जज मोहम्मद बशीर, जबकि 2 अदालतों में जजेस की असामियाँ खाली है। गुज़श्ता रोज़ जो 26 रेफरेंसेस थे उसमें 4 रेफरेंसेस जो है वो अदालत नंबर 1 में दायर कर दिए गए, उसको वापस रिकॉर्ड जमा कराया गया जिसका जज मौजूद है। जो अदालत नंबर 2 एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 है उसके जजेस नहीं है। जो एहतसाब अदालत नंबर 2 है उसमें गुज़श्ता रोज़ 8 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है जमा कराया गया था। और जो अदालत नंबर 3 है उसमें 13 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाया गया था। आज जो 18 रेफरेंस आ गए उस 18 में से 4 रेफरेंसेस जो है वो एहतसाब अदालत नंबर 1 में, 2 रेफरेंसेस जो है वो एहतसाब अदालत नंबर 2 में, और जो 12 रेफरेंसेस है वो एहतसाब अदालत नंबर 3 में उनका रिकॉर्ड जमा कराया गया। अब जांच पड़ताल जो है वो भी जारी है, चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो जज मोहम्मद बशीर है एहतसाब अदालत की, उनकी जानिब से नैब को बाकायदा तौर पर बताया गया था कि जांच पड़ताल ज़रूरी है। और दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन टीम जो है उन्होंने अदालत को ये बताना है कि किस केस को कब सुनना है, कैसे सुनना है, किस केस का क्या नौइयत है। यानी कि पॉलिटिकल केसेस है, कुछ सिविलियन के केसेस है, तो ज़ाहिर है अपनी नौइयत के केसेस होते हैं, छोटे बड़े केसेस होते हैं। अब 180 से ऊपर, 180 तक जो है वो एहतसाब अदालत लाहौर में गए। तकरीबन 44 केसेस जो है वो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में आ गए। मज़ीद जो केसेस होंगे ये इन्होंने आना है, 36 रेफरेंसेस मज़ीद इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में आएंगे। और ये बता दो कि जो सियासतदान थे, जो पीडीएम हुकूमत में 13 जमाती इत्तेहाद था, जिन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कुछ कवानीन किए थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि उमर अता बिंदयाल साहब थे, 15 तारीख तक उन्होंने 2 ऐसे कवानीन उनके उड़ा दिए कि उनकी मुश्किलात में एक बार फिर से इजाफा हो गया। और अब ये रेफरेंसेस दोबारा
जहाँ जहाँ से थे वहीं से दोबारा शुरू होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर जाली अकाउंट्स केसेस है बहुत सारे, तकरीबन 8 एक रेफरेंसेस है उनकी नेब में, सिर्फ इस्लामाबाद में। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर दो तीन रेफरेंसेस है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी तोशा खाना वाला है। राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से भी दो जो इनके रेफरेंसेस है वो भी यहाँ पे है। तो सिर्फ ये इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, लाहौर में भी रेफरेंसेस जो है वो खुल गए हैं, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, खुलने वाले हैं, रिकॉर्ड्स आ रहा है। सिंध में, बलूचिस्तान में, पेशावर में, ये हर जगह होंगे। अब 460 स्ट्रेंथ है रेफरेंसेस की, जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स है। कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस है या इंक्वायरीज़ है वो तकरीबन 1800 से ऊपर है, जिस इंक्वायरीज़, और जो आपका मौजूदा वज़ीर आज़म बैठा हुआ है जहाँ पे उनका नाम भी इंक्वायरीज़, नेब इंक्वायरीज़ में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें दोबारा खुल गई। और एक जो थोड़ा सा जिस पीटीआई के दौर से निकले थे, जब पीटीआई के दौर में उनके ऊपर केसेस थे, बल्कि नवाज शरीफ के आखिरी दौर में ये नेब रेफरेंसेस मोस्टली शुरू हो गए थे, शाहिद खान अब्बासी के दौर में, और फिर कुछ केसेस पीटीआई के दौर में शुरू हो गए। तो अब जो है ये जब केसेस ख़त्म हो गए, जब हुकूमत से गई पीडीएम इत्तेहाद, तो इनके ऊपर ये केसेस दोबारा अब खुलना शुरू हो गए। यानी कि बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान या पीटीआई के ऊपर एक हाथ डाला गया, अब ये जो मज़ीद जमातें थे जो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे थे, जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये जमातें जो है अब सेम पेज वाली जमातें नहीं होंगे, और मुश्किलात जो है उन पे मज़ीद आने हैं, घेरा तंग होना है। या तो इनके जिस तरह तोशा खाना के केस में पहले इमरान खान को जेल में डाल दिया था, फिर साइफ़र केस में जेल में डाल दिया, और अभी भी उस साइफ़र केस में भी है, जो कि मंडे को साइफ़र की ज़मानत पे भी समाअत होनी है। तो अब ये लग रहा है कि जो 2018 के बाद जो नेब केसेस में, रेफरेंसेस में जो गिरफ्तारियां, जो हवालात में बंद करना, और ये जो जो सिलसिला था, एक बार फिर वो सिलसिला शुरू होने को है। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला कब शुरू होगा, लेकिन बहुत जल्द शुरू होने को। और बज़ाहिर यूँ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले इंतखाबात से पहले कुछ बहुत बड़ी जो कामयाबी कह ले, गड़बड़ कह ले, कुछ भी मुमकिन है। जो 13 इत्तेहादी जमात है, जो सियासी रहनुमा है, इनके ऊपर हाथ डालने का एक चांस हो सकता है, क्योंकि इन सब के ख़िलाफ़ जितनी भी जो लीडरशिप है आज की, उन सब के केसेस थे, फिर बंद कर दिए गए थे, कुछ वापस भिजवाए गए थे कानून साजी के ज़रिए, कुछ भी। तो वो सारे अब दोबारा खुलेंगे। अब ये देखना होगा। देखिए, जो करके ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट है, उसमें एहतसाब अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ की तलबी का भी नोटिस जारी कर दिया है। साथ साथ रुबीना खालिद का भी वो एक लोकवेयर करप्शन में खुद बुर्द है। फरजाना राजा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लीड करती थी, वहाँ पे 540 मिलियन के खुद बुर्द है, उनके भी दलाइल जो है वो तलब कर लिए गए। तो ये सारे केसेस जहाँ थे, जहाँ पे रोक के इनको अमेंडमेंट के बाद जो है वो एहतसाब ब्यूरो भिजवाए गए थे, वही केसेस दोबारा गए, और अब दोबारा वही से शुरू होंगे। जो कि इस्लामाबाद में पहला केस जो है जिसपे तलबी का नोटिस हुआ है, वो राजा परवेज़ अशरफ का है, और आइंदा समात में राजा परवेज़ अशरफ पेश होंगे। अब देखते हैं ये है कि सियासतदानों के गिर्द वाकई में घेरा तंग होने जा रहा है, या ये भी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट कह ले या कुछ और स्टंट कह ले। लेकिन नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जैसी कुछ अपडेट्स आ जाती हैं इन केसेस के हवाले से हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।